नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 6 नवंबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के बारे में और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, हमने हमारे पिछले एपिसोड्स के अंदर कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा करी थी, जिनमें शामिल है टाटा कॉफ़ी और जयश्री टी। टाटा कॉफ़ी और जयश्री टी दोनों ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा और आप हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अमरीकी बाज़ारों के ऊपर यदि हम नज़र डालें तो अमरीकी बाज़ारों के जॉब्स डाटा शुक्रवार जॉब्स डाटा घोषित हुए थे, जो कि एक्सपेक्टेशन से लोअर घोषित हुए, जिसके चलते हालांकि ये इकोनॉमी के लिए तो बुरी खबर है, लेकिन शेयर बाज़ार के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये दर्शाता है फर्दर जो रेट हाइक्स हो सकते थे या फिर दिमाग में थे फेड की तरफ से, उनके ऊपर अंकुश और लगते हुए नज़र आ सकता है। और जो इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने के ऊपर जो पॉज लगाए है, उसको और मजबूती देते हुए ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इंडियन मार्केट्स के लिए स्पेशली टी इंडस्ट्री यानी कि चाय उद्योग की तरफ से कुछ खबरें निकल कर आ रही है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और जिसका प्रभाव भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर चाय से रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर पड़ सकता है। हाल ही में आई TAI यानी कि भारतीय चाय संघ की तरफ से स्टेटमेंट से दर्शाते हैं कि नॉर्थ बंगाल यानी कि उत्तरी बंगाल के चाय के उद्योग के अंदर गंभीर संकट देखा जा रहा है और उस क्षेत्र के अंदर कई बागान तो बंद भी हो गए हैं। TAI के महासचिव PK भट्टाचार्य ने कहा है कि अक्टूबर 2023 में नॉर्थ बंगाल यानी कि उत्तरी बंगाल में लगभग 13 से 14 चाय बागान बंद हो गए हैं, जिससे 11,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित भी हुए हैं। इस साल अप्रैल में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा घोषित अंतरिम मजदूरी में बढ़ोतरी के कारण संगठित और छोटे चाय कारखानों सहित लगभग 300 बागानों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया, सरकार द्वारा अंतरिम मजदूरी बढ़ाने के कारण, क्योंकि अब कॉस्टिंग चाय बागानों की अब बढ़ गई है, जिसके कारण उनको आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों में सालाना लगभग हम देखें तो 40 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है और उत्तर बंगाल में लगभग 300 चाय बागान हैं, जिनमें से 15 बंद हो चुके हैं। TAI के मुताबिक उद्योग को उर्वरक, कोयला और रसायनों से यानी कि केमिकल से लेकर उत्पादन लागत में अचानक वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है और जबकि नीलामी में कीमत भी बहुत कम मिल रही है। तो ये कहना है TAI यानी कि भारतीय चाय संघ का। तो दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे पिछले एपिसोड्स में भी आपसे जयश्री टी के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा था, और जब भी इस तरीके के संकट आते हैं तो छोटे उद्योगों के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और जिसका अल्टीमेटली प्रभाव और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं उनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन कम होने से उनकी मोनोपोली के अंदर और उनका मार्केट शेयर बढ़ता है। इसलिए हम उन स्टॉक्स के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में भी आपसे चर्चा करी थी। जयश्री टी पे आगे आने वाले लगभग 1 से 2 महीने के लिए हम ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि हमारे उस शो के बाद भी जयश्री टी में एक अच्छा मूव देखने को मिला है और आगे भी होने की संभावनाएं ज़रूर दिखाई दे रही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।